यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवृक्षशावाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् प्रतिगृह्यातां पूजां जनकस्य महात्मनः प्रवज्जाकुशलमम्लाक्यो यज्ञस्याञ्जनिरामयम् सताश्चाथमुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छ प्रहिष्टवान् अथ राजा मुनिश्रेष्ठा कृताञ्जलिरभाषत आसने भगवानासादेव मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वनाथः महामुनिः पुरोधारितुजस्यैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टा समन्ततः गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव सुन्दरशनान्मया विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपाः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मनां सदस्यैः प्राप्य च सदा श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपस्तुभ्यम् अप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मजा तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लंबते रविमंडलम श्वः प्रभाते महातेजो दृष्टुमर्षि मां पुनः स्वागतं तपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्षि एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षवं विषसृजासु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा एवमुक्ता मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपाः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्याय स बान्धवाः विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा स रामः स लक्ष्मणः सवाटमभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री 31वें पीठाधीश्वर श्री मधुर कवि स्वामी के श्री चरणों में अनेक अनेक साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूँ। अभी यहाँ के श्री तोदाद्रीनाथ भगवान, श्री वरवंका देवनायक भगवान, ये यहाँ के अर्चक वर्ग सभी आचार्यों को हम प्रणति निवेदन करते हैं, सभी भक्तों को भी प्रणति निवेदन करते हैं। आज हमारे लिए ये शुषा चमे सुदिनन चमे जैसा वेद में कहा गया है, मेरे लिए उषा शुषा चमे सुंदर उषा काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। सुदिनन चमे मेरे लिए बड़ा सुंदर दिन है। तो दिन कौन अच्छा होता है? जिस क्षण में जिस मुहूर्त में हम भगवान का चिंतन करते हैं वही दिन सुदिन है। यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवो न चिंत्यते सा हानि तन्महत् छिद्रम। जिस मुहूर्त में जिस क्षण में हम भगवान का चिंतन नहीं करते हैं वही दिन क्या है, वही समय हमारा बहुत बड़ा हानि है, सा हानि ही। तो इसलिए आज हम लोग भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अभी अभी वरवंगा अम्मा जी का हम लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्सव दर्शन करके, सवारी दर्शन करके आए। आज प्रातः काल से लेकर के श्री अरंगनगरप्पन सन्निधि माने श्री रंगनाथ भगवान की सन्निधि में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण हो गया। वह भी कहाँ तक? तपस्वाध्याय निरतम से लेकर के इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। श्री जनक राजा ने अपनी भूमिजा कन्या अवनी तनया कमनीय वरम, अवनी तनया है जानकी माता, उसको कन्या को भगवान श्री राम को प्रदान किया। ननामते तेन मुखात् पदं यथो विशीर्यमाणादशना सहस्रधा न किञ्चिदाह हितप्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं दुरामेह विरामवादिनी प्रवेशि दोषान् गुणनित्यसम्मते
प्रदाम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं गेकय राजपांसने क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियं वदां प्रदुष्टभावां सुकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिदक्षराणां हृदयं सबन्धनं न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपातदेव्या शरणौ प्रसारिता बुभाव सम्प्राप्य धातुरस्तथा श्रीयार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः 13 अथ षट्चत्वारिंशः ततस्तुतमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघव सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रीमिदं वचनमब्रवीत् इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनवासस्य भद्रं ते नोत्कण्ठितमर्हसि वर्षशून्यानि यदन्तीव समन्ततः यथा निलयमायभिर्नीलानानि मृगजयैः अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम सहस्रीपुंसागतानस्मान् शोचिष्यति न संशयः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, गुणानुवाद का वर्णन होता है, हनुमान जी महाराज किसी रूप में पहुंच जाते हैं। वो उनको ये राम कथा इतना प्रिय है। एक हनुमान चालीसा आप लोगों ने सुना होगा ना, उत्तर भारत में बहुत चलता है। तो उसमें वो हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए कहा गया है, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया। प्रभु चरित्र को सुनने के लिए बड़े रसिया हैं। रसिया है माने बड़े इच्छा रखते हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज हमने कल भी बताया था कि बुद्ध्यावधूय उन्होंने क्या किया कि श्रोत्रैव हन्त हनुमान परमां विमुक्तिं बुद्ध्यावधूय चरितं तव सेवतेशो। सब लोग तो भगवान श्री राम के साथ में चले गए, सुग्रीव भी चले गए और विभीषण को उधर कल्प पर्यंत राज्य दे दिया। इधर हनुमान जी से कहा कि आप भी चलोगे परमपद? कहा कि हम नहीं चलेंगे, हम यहाँ राम कथा सुनने के लिए यहीं रहेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी महाराज सुनने के लिए रहते हैं, और विशुद्ध राम कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी जाते हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने अनुभव किया, सबने परस्परम बोधयन्तः कालधर्मं परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः सिद्धार्थासुनराराममागतं सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतं तच्छ्रुत्वा विशसादैव द्वितीया प्रियसंसनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् क्वचेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः तथा पृष्टा यथा न्यायमाख्यातोमुपचक्रमे मातास्य युगपदवाक्यं विप्रियं प्रियसंशया स हि राजसुतः पुत्रा चीरवासा महावनम् दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात् द्रष्टुं समुपचक्रमे कश्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा केनापापो विहिंसितः कश्चिन्न परदारा वा राजपुत्रोऽभिमन्यते कस्मात् स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः अतः चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथम् तेनैव स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनं हृष्टा वृथा पण्डितमानिनी न ब्राह्मणधनं किञ्चित् धृतं रामेण कस्यचित् कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेन पापो विहिंसितः न रामः परदारान् स चक्षुर्भ्यामपि पश्यति मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्य
देहाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यम् रामस्य च विवासनम् सा स्ववृत्तिम् समास्थाय पिता मे तत्तथा करोत् रामस्तु सह सौमित्रे प्रेषिता सह सीतया तमपश्यन् प्रियम् पुत्रम् महीपालो महायशाः पुत्रशोकपरिद्यो न पञ्चत्वमुपपेदिवान् त्वया त्विदानीम् धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवम् विधम् कृतम् मा शोकम् मां च सन्तापम् धैर्यमाश्रय पुत्रका त्वदधीना हि नगरी राज्यम् चैतदनामयम् तत्पुत्र शीघ्रम् विधिना विधिज्ञैर्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः सङ्गाल्य राजानमदीन सत्त्वामात्मानमुर्व्यामविसेचयस्व इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 2सप्ततितमः सर्गः। तुम्हारे सपत्नी माने सौत की वृद्धि हो रही है, तुम्हारी कौशल्या जो सौत है उसकी वृद्धि हो रही है। भरत तो अब तो राज्य से वंचित हो जाएंगे। राम जब राजा बन जाएंगे तो राम की माता कौशल्या की तुम दासी बनोगी। जैसे मैं दासी हूँ वैसे तुम भी दासी बनोगी। सुभगा खलु कौशल्या यस्याः पुत्रो विशेक्षते यौवराज्येन महता स्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः। वो तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है कौशल्या जिनका पुत्र का अभिषेक हो रहा है। युवराज पद में कल पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक होगा। तुम तो हमारे तरह से कौशल्या के पास में दासी के तरह से हाथ जोड़ करके उपस्थापना करोगी। उपस्थास्यसि कौशल्याम दासी वत्वम कृतांजलि। इस तरह से राम के तरफ की जो स्त्रियां हैं वो तो प्रसन्न हो जाएंगी। हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। भरत को कष्ट होने पर कैकेयी के तरफ की जितनी स्त्रियां हैं वो तो बड़ी अप्रसन्न होंगी। उसके बाद देखिए कुसंग का फल कैसा होता है। वो सुनते सुनते कैकेयी का कितना निर्मल हृदय था। अब तो मंथरा ने क्या कर दिया, कैकेयी को भी विचलित बना दिया। कैकेयी जी ने कहा कि हे मंथरे, ये बताओ भरत राज्य प्राप्त करें और राम राज्य प्राप्त न करें, इसके लिए कोई उपाय बताओ। मैं तो नहीं जानती थी, तुमने अच्छा बताया। अच्छा, तब वो मंथरा कहती है कि तुमने ही तो मुझे बताया था कि एक बार तुम दशरथ जी महाराज के साथ में देवलोक में सम्रासुर से युद्ध करने के लिए गई थी और दशरथ जी महाराज सम्रासुर से युद्ध करते करते बड़े कष्ट में पड़ गए। तुमने सारथ्य का काम किया वहाँ पर, दशरथ जी महाराज के सारथ्य का काम। कैकेयी बड़ी सारथ्य भी करती थी। हाँ, तो उस समय शत्रु ने उनको सम्रासुर ने च्युत कर दिया था, बेहोश कर दिया था दशरथ जी महाराज को। तो तुमने ला करके उनको क्या किया, आश्वस्त किया, प्राणदान जैसा सब किया। दशरथ जी महाराज जब होश में आ गए तब कहा कि हे कैकेयी, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो 2 वरदान देता हूँ, मांगो। कैकेयी जी ने कहा कि ये वरदान आप ही के पास में रहे, जब समय आएगा मैं मांगूंगी। तो तुमने मुझको सुनाया था ये कथा, वहाँ का इतिहास, इसलिए उसी 2 वरदान को मांगो। क्या वरदान मांगो? एक से तो राम का वनवास मांगो एक वरदान से, दूसरा वरदान से मांगो, क्या मांगो? भरत जी का राज्याभिषेक। इस तरह से तुम मांगो। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव उवाच वत्समां विद्धि वयस्यं विदुरात्मनः सदं विद्रुतकं मत्वा पूजयामास राघवः तदस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छनाम च रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च आचचक्षेदस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवं पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयो भवन् तान्मे निगतता सर्वानाजता शृणु राघव कर्तमा प्रथमस्तेषां विकृतस्तदनन्तरं
शेषस्य सन्त्रयस्यैव बहुपुत्रस्य वीर्यवान् स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च कृतुश्चैव महाबलः पुलस्त्यस्याङ्गिराश्चैव प्रचेता पुलहस्तथा दक्षो विवस्वानपरोरिष्टनेमिश्च राघव कश्यपश्च महातेजस्तेजामासीत् पश्चिमः प्रजापते सुदक्षस्य बभूवोरिति विस्तृताः षष्टिर्द्वैतरो राम यशस्विन्नो महायशः कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः अजितिं जगतिं चैव तनूमपि च कालकाम् ताम्रां क्रोधवशां चैव मनुं चाप्यनलामपि तास्तु कन्या तथा प्रीता कश्यपः पुनरब्रवीत् पुत्रान् त्रैलोक्यभर्तॄन् वै जनयिष्यति मत्स्वान् अजितिस्तन्मना राम दिदिश्च धनुरेव च कालका च महाबाहो शेषास्तु मनसो भवन् अदित्यां जग्गिरे देवा त्रयत्रिंशदरिन्दमा आदित्यावसो रुद्रा अश्विनौ च परन्तवा यशस्विनः येषामियं वसुमती पुरासीत् सवनार्णवा तनुस्त्वजनयत्पुत्रामश्वग्रीवमरिन्दमा नरकं कालकं चैव कालकापि व्यजायत क्रौञ्चीं भासीं तथा सेनीं धृतराष्ट्रीं तथा सुखीं ताम्रातो सुषुभे कन्या पञ्चैता लोकविश्रुताः ऊलुकाञ्जनयत्क्रौञ्ची भासी भासान् व्यजायत सेनी सेनाश गृध्राश व्यजायत सुतेजसः धृतराष्ट्री कलहंसाश्च सर्वशः तर्कमाकाशवज्रं दे विजज्ञेता विभामिनी सुखी नतां विजज्ञेतो नतायां विनता सुता दशक्रोधवसा राम विजज्ञेव्यात्मसम्भवा मृगीं ता मृगनन्दां तां च हरिं भद्रमदामवि मातङ्गीं मतसार्दूलीं श्रेदां च सुरभिं तथा सर्वलक्षणसम्पन्नां सुरसागर्तृगामपि अवत्यं तु मृगा सर्वे मृग्या नरवरोत्तमा रिक्षा स मृगमन्दाय समरा समरा सुधा रत्नस्वीरात्पतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम् हर्यासहरयोपत्यं वानरास्तपस्विनः गोलाङ्गोलाशसार्दूली व्याघ्राशाजनयत्सुतान् मातङ्ग्याश्वतमातङ्गा अवत्यं मनुजर्षभः विशाखजं तु काकुस्ता श्वेता व्यजनयत्सुतं ततो दुहितरो राम सुरर्भेर्द्वेऽपि जायत रोहिणीं नाम भद्रं दे गन्धर्वीं च यशस्विनीं रोहिण्या जनयद्गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान् सुरसा जनयन्नागान् राम कद्रुचपन्नगान् मनोर्मनुजान् जनयत् कश्यपस्य महात्मना ब्राह्मणान् च त्रियान् वैश्वान् रुद्रां धर्मणवासव मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसा च त्रिया तथा गुरुभ्यां जग्गिरे वैश्वामभ्यां रुद्रामिति श्रुते सर्वान् पुण्यवदान् वृक्षान् नलाभे विजायत विनता च सुखी पौत्री कद्रुषा सुरसा सुता कद्रुर्नागशास्त्रं तु विजज्ञे धरणीधरान् स्वपुत्रो विनदितायासु गरुडो हृण एव च तस्मात् जातो अनुराग सम्पातिश्च ममाग्रजः पुत्रमरिन्दमा सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदिच्छसे इदं दुर्गं विकान्तारं मृगराक्षससेवितं सीतां ददात रक्षिष्ये त्वय्याते स लक्ष्मणे जटायुषं त्वप्रतिपोज्य राघवो मुदा परिष्वज्य सुसन्नतो भवत् विदुरेतुस्तावसखित्वमात्मवा जटायुषा सङ्कथितं पुनः पुनः तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सैव तेनातिबलेन वक्षिणा जगामतां पञ्चवटीं स लक्ष्मणो रिपोन्दिदक्षंशलभानि वानलः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 14 सर्गः 15। कहते हैं कि अब तो मेरे लिए एक रघुनंदन रघुनाथ जी ही मेरे लिए पिता हैं। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, बड़ा भाई पिता के समान होता है, वो कहाँ है? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। कैकेयी जी ने बताया कि वो तो वन में चले गए। अब उनको भरत जी को और शंका हो गई, अरे क्या अपराध किया था वन में जो चले गए श्री रघुनाथ जी ने? किसी के धन का अपहरण कर दिया, या ब्राह्मण को उन्होंने कोई ब्रह्म हत्या कर दी, या किसी के पत्नी के ऊपर खराब दृष्टि डाला? तो कैकेयी जी ने कहा कि नहीं, किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है, और वो तो आंखों से भी नहीं देखते हैं परदारा को। तो बहुत मैंने सब ये सब बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया है। 14 वर्ष भेज दिया राम को वन में, और तुम्हारे लिए मैंने ये राज्य मांगा है 2 वरदान के रूप में। अब तुम क्या करो, तुम अपना अभिषेक कराओ। फिर उसके बाद भरत जी महाराज जब सुने तो बहुत दुखी हो गए, बहुत विलाप करने लगे।
फिर वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, पिता का जो है पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, उनका तुम क्या करो, ब्रह्मवेद संस्कार करो। फिर दशरथ जी महाराज का ब्रह्मवेद संस्कार करते हैं। किसी तरह से वशिष्ठ आदि के समझाने पर ब्रह्मवेद संस्कार करने के बाद उनके नाम पर सब दान पुण्य भी सब कुछ कर दिया। करने के बाद वशिष्ठ जी ने सभा बुला करके प्रस्ताव रखा जैसे कि आप अपना अभिषेक कराइए, क्योंकि वशिष्ठ जी श्री राजा चक्रवर्ती जी चले गए स्वर्गलोक, राम जी जंगल में हैं, इस समय राज सिंहासन खाली है, आप अभिषेक कराइए। जब ऐसा कहा, कहते हैं कि विललाप सभा मध्य जगरहे च पुरोहितम, सभा के बीच में भरत जी विलाप करने लगे। जगरहे च पुरोहितम, वशिष्ठ जी की भी उन्होंने आलोचना कर दी। महाराज आप क्या बोल रहे हैं, ये राज्य किसका है? राज्यम चाहम च रामस्य धर्मम वक्तुम यार्हसि, ये राज्य भी राम जी का है, अहम च मने ये भरत भी राम जी का है। कथम दशरथा जातो भवेद राज्यापहारकः, दशरथ जी से जन्म जिसका हुआ है वो भरत राम जी के राज्य का अपहरण करेगा? नहीं करेगा। कथम दशरथा जातो, तो दशरथ जी तो इस तरह से कैसे राज्य का अपहरण करेगा? मैं तो राम जी को लौटाने के लिए जाता हूं, यह उन्होंने कहा। सब लोग प्रसन्न हो गए, भरत जी की इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। श्री भरत जी महाराज सारी सेना को, वशिष्ठ आदि को, माताओं को, अब कई माता भी क्या हो गई, वो अनुकूल हो गई। पहले तो प्रतिकूल थी, लेकिन देखा कि भरत ने स्वीकार नहीं किया, वो भी अनुकूल बन गई और राम जी को लौटाने के लिए तो आगे आगे चल रही है वो कई रामानयन संतुष्टा, राम जी के आनयन माने लौटाने के लिए उस समय संतुष्ट हो गई। कई और सुमित्रा, कौशल्या सब जा रही हैं और ये सोचते हुए सब लोग सेना इत्यादि भी जा रहे हैं कि हम कब देखेंगे राम जी का दर्शन करेंगे चित्रकूट में। मेघ श्यामम महाबाहुम स्थिर सत्वम दृढ़व्रतम, जो मेघ के 17 से श्याम वर्ण है, महाबाहु माने जान पर्यंत जिनकी भुजा है, स्थिर सत्वम जिनका चित्त बड़ा दृढ़ है, अब महाव्रतम कदा द्रक्षा महे रामम जगतः शोक नाशनम, वो जगत के शोक को नाश करने वाले हैं श्री रघुनाथ जी, उनका मैं कब दर्शन करूंगा। कदा द्रक्षा महे रामम जगतः शोक नाशनम। ततः सुग्रीव सचिवाः पर्वतेन्द्रं समाश्रिताः संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः। ततस्तं भयसंविघ्नं वालिकिल्बिषसंगितं उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदाः। सम्भ्रमस्त्यजतामेष सर्वैर्वालिकृते महान् मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः। यस्मात् उद्विग्नचेतास्तं प्रद्रुतो हरिपुङ्गवा तं क्रूरदर्शनं क्रूरं नेह पश्यामि वालिनं। यस्मात् भयं सौम्य पूर्वजात् पापकर्मणः सनेहवाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्। अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गमं लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतो। बुद्धिर्विज्ञान सम्पन्ना इंगितैः सर्वमाचर सर्वभूतानि शास्ते सुग्रीवासु शुभं वाक्यं श्रोता सर्वं धनुमता वाक्यं हनुमन्तमुवाचः। दीर्घबाहो विशालाक्षो सरचापासिधारिणो कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा हेतो सुरसुतोपमो वालिप्रणीता वेत्वा संकेयं पुरुषोत्तमो राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र क्षमा अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाश्चन्नचारिणाः विश्वस्तानाम विश्वस्तात् तारन्ध्रेषु प्रहरन्ति कृतेषु वालिमेधावी राजानो बहुदर्शिनः भवन्ति परहन्तारस्
ते गेयाः प्राकृते नरैः तो त्वया प्राकृतेनैव गत्वा गेयो प्लवङ्गमान् इंगितानां प्रकारैश्च रूपाभ्यावरणेन च लक्ष्यस्य तयोर्भावं प्रविष्ट मनसो यदि विश्वासेन प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ्वातोमरिपुङ्गवः प्रयोजनं प्रथेसस्य वनस्य धनुर्धरो शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानीहि त्वं प्लवङ्गमा व्याभासतरेवा विज्ञेया दुष्टदानयो इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः चकारगमने बुद्धिं यत्र तौ रामलक्ष्मणौ तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य तत् कपेः सुवीमस्य दुरासदस्य च महानुभावो हनुमानेयो तदा स यत्र रामोऽति बलश्च लक्ष्मणः। इसलिए सोने का मृग चाहिए ऐसा कहा जानकी जी ने। उसके बाद रघुनाथ जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण जी ने जब देखा अरे न न न नहीं सोने का मृग नहीं है, कोई माया मृग है। एक बार और आया था, ये 2 राक्षसों को लेकर के आया था, 2 राक्षस उसमें मारे गए, ये बच के चला गया था उस समय, वही मारीच है। इसने कितने ऋषियों को खाया है, अरे कितने मुनियों को मार डाला है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, मारीच मुझे लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा कि यदि हे लक्ष्मण तुम जो बता रहे हो कि मारीच ही है तो भी उसको मारना आवश्यक है। तुम सीता जी की रक्षा करो, मैं इसके पीछे पीछे जाता हूं। सोने का मृग है तो ठीक, मारीच है तो ठीक, इसको मारना अवश्य है, ऐसा विचार किया। तो फिर उसके बाद भगवान श्री राम गए। हमारे वेदव्यास जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत जी में 11 स्कंद में कहा है, इसके विषय में वर्णन किया है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजा, कैसे है? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्न धावद। दयितया ईप्सितम, दयितया माने सीतया, जानक्या, जानकी जी के द्वारा ईप्सित माने अभीप्सित, अभिलषित जो माया मृग है उसके पीछे पीछे भगवान श्री राम दौड़ने लगे। माया मृगम दयितयेप्सितम अन्वधावद माने पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे महापुरुष आपके चरणारविंद को नमस्कार है। दर्शन हो गया स्वामी जी का? अच्छा ठीक। तो फिर कहते हैं मारीच के पीछे पीछे भगवान श्री राम गए, कहीं अंतर्धान हो जाता है, कभी आगे जाकर के दिखाई पड़ता है, ऐसे करते करते बहुत दूर तक ले गया। जब दिखाई पड़ा तो भगवान श्री राम ने बाण छोड़ा और बाण लग गया, लग करके बड़ा उछाल जंप मारा उसने। जंप मारा माने ताड़ के नारियल के पेड़ के बराबर उठ गया वो। जब उसको लगा घायल हो गया तो इतना बड़ा ऊपर जो है उठ करके फिर धड़ाम से जब गिरा तो और बोला, हे सीते हे लक्ष्मण, ऐसा स्वर बनाया, राम जी का स्वर का नकल किया उसने। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुना, जानकी जी ने सुना। जानकी जी ने सुना तो कहा कि देखो कुछ आपत्ति पड़ गई है राम जी के ऊपर, तुम जाओ। यद्यपि लक्ष्मण जी ने समझाया कि ये राम जी का स्वर नहीं है, किसी राक्षसों का स्वर है, फिर भी अब भगवान की इच्छा, यदृच्छा भगवत इच्छा, हरि इच्छा के वश में होकर के लक्ष्मण जी महाराज गए भगवान राम के पीछे। उधर मौका पा गया, रावण सन्यासी का वेश धारण करके आ गया और उसके बाद भिक्षा मांगने के बहाने आ गया। जानकी जी ने भिक्षा देने के लिए तैयारी भी की माने चलो एक सन्यासी आए हैं, उनको अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए कुछ अर्घ्य पाद्य इत्यादि भी कंदमूल फल इत्यादि के द्वारा सत्कार करने का उपक्रम किया।
करते करते वो रावण क्या करता है, जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है। हम थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, विस्तार करने का समय नहीं। रावण अपहरण करके ले गया। बीच में जटायु जी थे। जटायु जी ने देखा कि जानकी जी करुण क्रंदन कर रही है, तो जटायु जी ने युद्ध किया उससे। किससे? रावण से। युद्ध करते करते उसके सारथी को मार दिया, उसके वो जो वाहन थे उसको भी समाप्त कर दिया, रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। इतना जटायु ने पराक्रम किया। और रावण का 20 हाथ भी गिरा दिया था, वो तो दोबारा निकल गया। फिर क्या हुआ कि रावण ने तलवार ले लिया और उनका पंख काट दिया। जटायु का पंख काटा तो अब तो लुंज मुंज हो गए। वो तो चरण भी काट दिया, पंख भी काट दिया। यही तो अस्त्र होते हैं पक्षी के, चरण और पंख, दोनों पंख काट दिया। जटायु गिर गए। यद्यपि जानकी जी ने उनको बहुत गले से लगाया। ओहो हो, ये जटायु जी ने मेरे लिए कितना परिश्रम किया, इस दुष्ट ने मेरे जटायु के पंख को काट दिया, आदि आदि बहुत विलाप करने लगी। फिर भी वो अपहरण करके ले गया आकाश मार्ग से। कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयसे यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अदतामब्रवीर्यो हनुमानग्रतस्थितं कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना उरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भर्सयसि दारुणे। हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्काशा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनाध्वजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमः सर्वतः परिरक्षामि हस्ते कथितं मया। लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् हरिश्रेष्ठः शतशैलैवापरः सतां श्रीरूपविकृता दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आवासे मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षवः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां शाट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थं यः सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतोऽप्यमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्कासा कामरूपिणी भूयैव पुनर्वाक्यं बाढे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेशपालितां न शक्यमद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमा। तथा सा हर्षार्दूलामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमां भद्रे पुनर्यासे यथागतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्काभयंवरं तदेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। ततः स हर्षार्दूलो लङ्कया ताडितो वृषं नादसुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोमुलेः मुष्टिनाभिजगानेन हनुमान् क्रोधमुच्छतः स्त्रीचेर्मन्यमानेन नादिक्रोधः स्वयं कृतः साधु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी हनुमान् मन्यमानः स्त्रियं ततो वै वृषशं वेगना लङ्काशा गद्गदाक्षरम् उवाचाग्रवितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्यतिष्ठन्ति शत्रुबन्धो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जितां त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वरा स्वयं पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमादशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसा भयमागतं स मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भूयेतः सत्यो
न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां दैवदर्वेश विनाशः समुपागतः तत्र हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि वाञ्छसि प्रविश्य हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमान सर्वत्र यतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः। क्योंकि रात्रि कभी कभी ऐसी गाढ़ निद्रा आ जाती है कि 12 घंटे माने मान लीजिए 7-8 घंटा ऐसे कुछ पता ही नहीं लगता है। क्षणदाह वो क्षण के तरह से चली जाती है सो करके, है ना। और क्षणदाह में माने रात्रि में जो विचरण करे उसका नाम क्षणदाचर। क्षणदाचर माने राक्षस, उसी को कहते हैं निशाचर, क्षणदाचर, ऐसे ऐसे रात्रिंचर, उसके बहुत नाम है पर्यायवाची शब्द। तो उधर क्षणदाचर माने रावण, रावण का भी बाएं आंख फड़कने लग गया। क्यों कि अब उसका भी विनाश आ गया है। सीता कपिंद्र क्षणदाचराणाम, सीता जी का नेत्र कैसा है? राजीव माने कमल के समान है। और वो बाली का नेत्र कैसा है? सोने के समान, सुवर्ण के समान पीला पीला है। और राक्षस राज रावण का नेत्र कैसा है? लाल लाल अंगार होता है ना, जलती हुई जो अंगार है उसकी तरह से लाल लाल है। सीता कपिंद्र क्षणदाचराणाम राजीव हेमज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। वामानि नेत्राणि समम माने युगपत, एकदम एक साथ में फड़कने लग गए। तो इसका सगुन यही हो गया, सीता जी के लिए अब अच्छा हो रहा है। उसके बाद कथा तो सब लोग सब कुछ जानते ही हैं। फिर क्या होता है, श्री सुग्रीव जी महाराज ने अपना दुख व्यक्त किया, क्योंकि अब मित्र हैं तो एक मित्र दूसरे को अपना दुख बताते ही हैं परस्पर में। सुग्रीव जी ने कहा कि मुझे एक वस्त्र से मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया। तो निकालने का कारण भगवान श्री राम ने पूछ लिया और सब बताया। और भगवान राम ने यह भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैंने एक ही बाण से मैं तुम्हारे भाई को एक ही बाण से मार डालूंगा। और उसके बाद इधर फिर भगवान राम अपना दुख व्यक्त करने लगे। व्यक्त करते करते कि मैं इस तरह से वन में आया था पिताजी को सत्यवादी बनाने के लिए, मेरे साथ में मेरी पत्नी आई थी, ये मेरे भाई आए थे लक्ष्मण जी, वो मेरे पत्नी का अपहरण हो गया है। तो फिर उसके बाद तब वो सुग्रीव बताते हैं कि वो आपकी पत्नी को अपहरण करके ले जा रहा था रावण, लगता है वही है वो आपकी पत्नी ही थी, क्योंकि कुछ आभूषण उन्होंने ऊपर से गिराया था, मैंने भीतर रखा है गुफा में, आप जरा पहचानिएगा उसको। तो सुग्रीव जा करके ले आए। तुरंत उसके बाद भगवान देखते हैं, भगवान उन आभूषणों को देख करके, उत्तरीय वस्त्र को देख करके रोने लगते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, तुम इसमें से कुछ आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं केयूर को नहीं जान पा रहा हूँ और मैं कुंडल को भी नहीं जान पा रहा हूँ। नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं इन नूपुरों को, जो पायल जिसको बोलते हैं, चरण में जो धारण करते हैं, उसको मैं जान रहा हूँ, क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं नित्य उनके चरणों में वंदना करता था। श्री लक्ष्मण जी इस तरह से बोलते हैं। फिर उसके बाद समय आया, बाली को आह्वान करने के लिए, चुनौती देने के लिए, ललकारने के लिए जाते हैं श्री सुग्रीव जी महाराज। भगवान राम ने कहा कि चलो भाई, तो उस बाली को मैं मारूंगा, आप चलो पर उसको बुलाओ। एक बार बुलाया, फिर तो लड़ने के बाद फिर सुग्रीव जी भाग चले। द्वितीय बार फिर भगवान ने गजपुष्पी का माला पहना दिया
लक्ष्मण जी के द्वारा उसको, सुग्रीव को। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आचार्य पुरस्कार हो गया ना, लक्ष्मण जी के द्वारा क्या हो गया, वो संबंध हो गया, माने आचार्य संबंध हो गया। आचार्य संबंध होने के बाद तो भगवान को स्वीकार ही करना पड़ता है फिर तो। उसके बाद पुनः बाली को वो ललकारा, बाली जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तब तक तारा जी ने रोक दिया। बाली की पत्नी तारा ने कहा, देखिए अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रणयानो विरोचय युक्तो मुहूर्ते विजय प्राप्तो मध्यं दिवाकरः अस्मिन्नामत्वाजयातो यशजीवितः रुद्वा सीता रुद्वाभियानं व्यावेशति जीवितां देवतं दृष्ट्वा विद्वा प्रतिभातुरः जीविता फाल्गुने हत्या स्वस्तेन योक्षते अभिप्रायां सुग्रीवे सर्वाणि समावृतः अभिप्रायवश्यामि यान्नागुरुभं दिवै निहत्यारावणं सीतामानेष्या विजानकी उपरिष्टाध्ययनं सुरवाण विजयं समप्राप्तं यदुदीव मधुरः गोपालराजेन लक्ष्मणेन समूजितः ततो धर्माणां पुनरभ्यर्थकोविदः उवाचयानुवरदशानीलोमार्गमवेक्षतो अग्रे यावदासारणीलोमार्गं करोस्वाम् उल्लङ्घनवदानीनसीतकारणवारिण तथा समदादेनावदेनावदेनया दोषे दुरात्मानपतिमूलफलोदकं राक्षसापतिरक्षेदास्तेभ्यस्त्वं नित्यमनिम्नेषु गृहेषु वनेषु समनोगता अभिवद्याभिवश्येषु परेषां निहितं बलं यतो फल्गुं बलं किञ्चित् तत्रैवोपपद्यताम् घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यता सागरो भीमामराणीकं महाबलः कपिसिंहाकर्षन्तो शतसोददाग्रजः गजस्सङ्गासो कवयश्च महाबलः गवाश्चक्रतो यान्तो माहिन्या यान्तो वानरवाहिन्या वानरापदे पालयन् दक्षिणं गन्धहस्ति वधुर्धश्रीधरस्वी गन्धमादनः यातु वानरवाहिन्या तव्यं पार्श्वमधिष्ठितः यास्यामि बलवन्ध्येऽहं बलौघामव्यर्षयन् अतिरिज्य हनुमन्ता मैलावतमिवेश्वरः अङ्गदेन संयातो लक्ष्मणश्चान्तगोपमः सार्वभौमेन भूतेषु द्रविणाधिपतिर्यथा जामाशुश्रेण शवेगदर्शी च वानरः ऋक्षराजो महाबाहो कुक्षं रक्षन्तु ते त्रयः राघवस्य वचाश्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपते व्याजेश महावीरो वानरान् वानराशव ते वानरगणान्तरवेदमपुत्रमहोदसः वाप्यदग्रेभ्यः ततो वानराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा सदान्यो दक्षिणादिशं सर्वैर्विश्वायुधेनपि वारणाविर्ययोः परिवृतस्तदा संयान्तमयान्तविधामादिहरिवाहिनी कृष्णाभिमुखतान्तर्वे सुग्रीवेणाभिपालितः आप्लान्तवन्तस्वागतन्तस्वागतमाः दक्षिणादिशं भजयन्तलवन्येनि मधुनी च फलानि च उद्वान्तो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः अन्योन्यमददादृतान् अदन्तस्वपुतन्ये पातयन्त्य परे परान् रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे रजनीधराः राघवस्य समीपतः पुरस्तादृशवो नीलो वीरः कुमुदेव च अन्धानं शोधयन्ति स्म वानरैर्बहुभिः मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामलक्ष्मण एव च बलिभिर्बहुभिर्भीमैर्वृतः तत्र निबर्हणः हरिष्ठबलिर्वीरः कोटिभिर्दशभिर्वृतः सर्वामेको यवश्चभ्यरक्षाधिवाहिनी कोटिशतपरिवारः केसरी बनलोकजः अर्घश्चमेकं तस्य विरक्षिता सुतेनो जाम्बुवाश्चैव ऋक्षैर्बहुभिरावितौ सुग्रीवमृतः कृत्वा जगनं संरक्षतुः तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः सम्पदन् प्लवतां श्रेष्ठ तद्बलं पर्यवारयत् दरीमुखमृदङ्गश्च जम्बोधरसः कवेः सर्वतश्चयुर्वीरास्वरयन्तः प्लवङ्गमान् एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्ति बलवदर्पिताः अवश्यन्तकरे श्रेष्ठं दह्यं गिरिशतायुधं सरांसीता सुल्लानि तडागानि वराणि च रामस्य सादरं गत्वा भीमगोपस्य वीरवत् वर्जननागराभ्यासः सह जनपदानपि सागरो निगमेवं तद्वानरबलं महत् निःसर्वमहाघोरं भीमघोषमिवार्णवम् तस्य दाशरथे पार्श्वे सूरासे कुञ्जराः तृणामप्लोदरयतस्वाय विचोदिताः कविभ्यामुह्यमानोदो श्रुवातेन ऋषभौ महद्भ्यां विसृष्टौ ग्राभ्यां चन्द्रभास्करौ ततो वानराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम रामो धर्मात्मा सदन्यो दक्षिणादिशं समाङ्गतो रामं लक्ष्मणं सुयागिरा उवाच परिपूर्णार्थं पूर्णार्थं प्रतिभावान् तदामवाप्य वैदेहीं च परमत्वा च रावणं समृद्धार्थमयोध्यां प्रति यास्यसि महान्तीजानि व्यक्तानि दिवि भूमौ च राघव श्रुवाणि तमश्यामि धर्माणि वार्तसिद्धये अनुवादशुभो वायुधैनां दुहितासुखः पूर्णवल्गुस्वराजयमे प्रवदन्ति मृगद्विजाः तन्नाशतशादरवाभिलश्चादिव्याघ्रः वचनादिप्रसन्नार्चिरनुत्वां हारभोगतः ब्रह्मराशेरुद्धर्षुद्धाश परमर्षयः अर्जुनन्दप्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणं कृष्णगर्भुलोभाति राजर्षे सुपरोहितः पितामहप्रवस्माकमेकागुणा महात्मना यवनेज
नक्षत्र परमस्माकमीक्ष गुण महात्मनां नक्षत्रमति पीड्यते मूलो मूलवता स्पृष्टो दुप्यते धूमकेतुना सर्वं जगद्विनाशाय राक्षसानां उपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितं प्रसन्नादुरदासा भवनानि बलवन्तज भवान्तिनादिकागन्धाय यथात्तुर्कुसुमाद्रुमाः व्यूढानि कविसैन्यानि प्रकाशन्ते अधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि संग्रामे दार्गामये एवमादि समीक्षे तत्प्रीतो भवतुमर्हसि इति भ्रातरमास्वास्य हृष्टा सौमित्रिमरब्रवीत् वृत्तमयं कृष्ण जगामारिवाहिने जाम्बवान जी ने कहा कि सब लोग अपना अपना बता गए, हनुमान किम न जल्पसी, हे हनुमान क्यों नहीं बोलते हो? हैं? सब लोग देखो समुद्र के उस पार जाने में कोई समर्थ नहीं हो रहे हैं। हनुमान किम न जल्पसी, हनुमान जी क्यों नहीं बोलते हो, कितना जा सकते हो तुम? अब हनुमान जी को अपना स्मरण हो आया पूरा बल का भगवान राम कार्य के लिए। कैसे है रामचरितमानस माने तुम्हारा जो जन्म हुआ है राम का कैसे है, राम कार्य के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है। हनुमान चालीसा में आता है ना, तब लगी राम काज लगी तब अवतारा है, राम के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है आदि आदि, इस तरह से वहाँ वर्णन किया गया है। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम जाएंगे, पार कर जाएंगे, फिर और जानकी जी को प्राप्त नहीं करेंगे, दर्शन नहीं होगा तो रावण को उठा ले आएंगे, अथवा लंका रावण सहित लंका को हम उठा ले आएंगे, अथवा यहाँ नहीं मिला तो हम वहाँ शक्र के इंद्र के लोक में भी चले जाएंगे। ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। फिर बढ़ने लग गए वो विंध्य पर्वत से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षणाः ये स पदमंडेष्टुम चारणाचरिते पथे। रावण के द्वारा अपहरण की गई हुई सीता जी का पता लगाने के लिए चारण मान के देवता होते हैं, चारण जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग से जाने का विचार किया हनुमान जी महाराज। उसके बाद हनुमान जी उस विंध्य पर्वत से फिर क्या करते हैं, ऐसे करके वो छलांग लगाते हैं, समुद्र का लंघन करते हैं। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, सलीलम माने जलम, सिंधु के जल को उल्लंघ्य माने उल्लंघन किया उन्होंने। कैसे किया, सलीलम माने लीला सहित अनायास। यह शोक वहन्यम जनकात्मजायाः, जनकात्मजा का शोक रूपी बहनी माने अग्नि को उन्होंने क्या किया, ले करके ददाह लंकाम, लंका जी को जला दिया। और आग नहीं ले आया, जानकी जी का शोक रूपी अग्नि ले करके, उसी को लेकर के यह शोक वर्णिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम, उसी लंका को वही शोक रूपी जानकी माता के शोक रूपी अग्नि से जला दिया। नमामितम प्रांजलिरांजनेयम, अंजना के पुत्र को हम नमस्कार करते हैं। तो वहां अब समुद्र को पार करते हुए जा रहे हैं। बीच में समुद्र ने, सागर ने विचार किया, ओ हो रघुकुल ने ही हमको बढ़ाया है, सगर पुत्र ने हमको खना था और बढ़ाया है, इसलिए सगर पुत्र के कुल में उत्पन्न होने वाले राम का कार्य करने के लिए हनुमान जा रहे हैं। उसमें हमको क्या करना चाहिए, अतिथि आए हुए हैं, पूज्य अतिथि हैं ये, इनका सत्कार करना चाहिए। तो वो एक मैनाक नाम का पर्वत उसमें रहता था समुद्र के भीतर, वो वायु के द्वारा वहाँ उसको सुरक्षित कर दिया गया था धकेल करके, जब इंद्र पंख काट रहे थे तब सबका, तो मैनाक छिप गया था। अब आज सागर ने कहा कि हे मैनाक उठिए, बढ़िया फल फूल लेकर के उठिए, बढ़िया जल अमृत जैसा जल लेकर के उठिए, खूब फल फूल, सेव है, अमरूद है और संतरा है, क्या क्या कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आप तैयार हो जाओ। रामदूत आ रहे हैं, पार कर रहे हैं, इसी मार्ग से आपको सत्कार करना होगा। अतिथि किल पूजा रहा प्राकृतोपि विजानता, सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। अतिथि माने जिसकी कोई तिथि नहीं है आने का, उसको कहते हैं अतिथि। वो प्राकृत माने साधारण भी हो, जानने वाले व्यक्तियों के लिए पूजा के योग्य होता है वो।
धर्मम जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान। हे मैनाक जी, आप जैसे व्यक्ति तो फिर उनका अवश्य जो है क्या करना चाहिए, आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। तो फिर सागर के कहने से वो मैनाक पर्वत उठ गया, मनुष्य का रूप धारण करके उस शिखर में बैठ गया। हनुमान जी महाराज उधर से जा रहे हैं, दिखाई दिया बहुत बड़ा पर्वत। अरे ये मेरे विघ्न कैसे आ गया राम कार्य में, धक्का दे दिया। पहले तो उस पर्वत को भी क्या किया, छाती से ऐसे करके धक्का दिया। कहा, वो मैनाक ने कहा कि नहीं, आप हमारे पुत्र हैं, मेरे आपके पिता वायु देवता ने मुझे क्या किया है, यहाँ सुरक्षित किया है। आप हमारे वायु के संबंध से हमारे पूजित हो, और उसके बाद समुद्र भी आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपका आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर विश्राम करके जल पी करके फल खा करके आप चले जाइए आगे। हनुमान जी ने कहा कि आपने इतना कह दिया, आपके वचन से मैं प्रसन्न हो गया। प्रीतोस्मि यानी मैं प्रसन्न हूं। कृतम आतिथ्यम, आपने आतिथ्य सत्कार कर लिया। वचन से भी आतिथ्य सत्कार हो जाता है ना वचन से, भोजन से, जल पिलाने से, आसन देने से आतिथ्य सत्कार हो जाता है। प्रीतोस्मि कृतम आतिथ्यम, आपने आतिथ्य सत्कार कर लिया। मन्युरेशोपनीयताम, मन्यु माने क्रोध न करें, माने हमारे ऊपर अप्रसन्न न होए, प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम इहांतरे, मैंने बांदरों की सन्निधि में प्रतिज्ञा की है, मैं बीच में नहीं रुकूंगा, समुद्र के बीच में नहीं रुकूंगा, इसलिए आपका स्पर्श कर देता हूं, मुझे अब आगे जाने दो। अब्रवीद्राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः सोऽहं तव भयं घोरं वधातस्य दुरात्मनः रामस्याद्य प्रमार्जामि निर्वैरोहि सुखी भव गर्जन्ति न वृथा शूरा निर्जला इव तु यदाः पश्य सम्पद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा नामर्शयन्ति चात्मानं सम्भावयितुमात्मना अदर्शयित्वा सूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करं विक्लवानां यबुद्धीनां राज्ञां पंडितमानिनां रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदरः युद्धे का पुरुषैर्नित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः राजानमनुगच्छद्भिः सर्वं कृत्यं विनाशितं राजशेषा कृता लङ्का क्षीणः कोशो बलं हतं राजानामिममासाद्य सुहृच्चिह्नममित्रकम् एषद्निर्याम्यहं युद्धामुद्यतः शत्रुनिर्जये दुर्नयं भवतामद्य समीकर्तुं महाहवे एवमुक्तवतो वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः महोदरोऽयं रामात्तु परित्रस्तो न संशयः न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविशारद कश्चिन्मे तत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुम्भकर्णजयाय च शयानः शत्रुनाशार्थं भवान् सम्बोधितो मया अयं हि कालः सुमहान् राक्षसानामरिन्दम संगच्छ शूलमादाय पाशहस्तैवान्तकः वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्य तेजसौ समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः एवमुक्त्वा महातेजाः कुम्भकर्णं महाबलं पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णबलाभिज्ञो ज्ञानस्तस्य पराक्रमं बभूव मुदितो राजा शशाङ्क इव निर्मलः इत्येवमुक्ता संहृष्टो निर्जगाम महाबलः राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा योद्धुमुद्युक्तवान् सदा आददे निशितं शूलं वेगात् शत्रुनिबर्हणः सर्वं कालाय संदीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् इन्द्रासनि समप्रख्यं वज्रप्रतिमगौरवं देवदानवगन्धर्व यक्षपन्नगसूदनं रक्तमाल्यमहादामं स्वतश्चोद्गतपावकम् आदाय विपुलं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितं कुम्भकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत् गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह मम अद्यताञ्चोदितः क्रोधो भक्षयिष्यामि वानरान् कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः वानरा हि महात्मानः शूरा सुव्यवसायिनः एकाकिनं प्रमत्तं वा नयैर्दर्शनैक्षयं
तस्मात् परमदुर्धर्षः सैन्यैः परिवृतो व्रज रक्षसा महितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय अथासनात् समुत्पत्य स्रजं मणिकृतान्तराम् आवबन्धमहातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः अङ्गदान्युङ्गिरीवेष्टान् वराण्याभरणानि च हारं च सत्सङ्गाशमावबन्धमहात्मनः दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः गात्रेषु सज्जयामास श्रोत्रयोश्चास्य कुण्डले काञ्चनाङ्गदकेयूरनिष्काभरणभूषितः कुम्भकर्णो बृहत्कर्णः सोतोऽग्निरिवाबभौ श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत अमृतोत्पादने नद्धो भुजङ्गेनैव मन्दरः स काञ्चनं भारसहं निवातं विद्युत्प्रभं दीप्तमिवात्मभासा आवध्यमानः कवचं रराज सन्ध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः सर्वाभरण सर्वाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवाबभौ भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामासु रावणः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः तं गजैश्च तुरङ्गैश्च स्यन्दनैश्चाबुधस्वनैः अनुजग्मुर्महात्मानो रथिनो रथिराम्बरं सर्पैरुष्ट्रैखरैश्चैव सिंहद्वीपमृगद्विजैः अनुजग्मुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महाबलं स पुष्पवर्षैरवकीर्यमाणो धृतादपत्रः शतशूलपाणिः मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययो दानवदेवशत्रुः पदातयश्च बहवो महानादा महाबलाः अन्वयो राक्षसा भीमा भीमाक्षावशस्त्रपाणयः रक्ताक्षासु बहुव्यामा नीलाञ्जनचयोपमाः शूलानुद्यम्य खड्गांश निशितांश परश्वधान् भिन्दिपालांश परिघान् गदाश्च मुसलानि च तालस्कन्धांश विपुलान् क्षेपणीयान्दुरासदान् अथान्यद्वपुरादाय दारुणं घोरदर्शनं निष्प्रपातमहातेजः कुम्भकर्णो महाबलः धनुषतपरीणाः स षट्शतसमुच्छ्रितः रौद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वतसन्निभः सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमो महान् कुम्भकर्णो महावक्त्रः प्रहसन्निदमब्रवीत् अद्य वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः पतङ्गानिव पावकः नापराध्यन्ति मे कामं वानरावनचारिणः जातिस्मरद्विधानां सा पुरोद्यानविभूषणं पुररोधस्य मूलं तु राघवः सह लक्ष्मणं जातिरस्मद्विधानम् हर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः द्वाविंशत्यधिकशततमः उपस्थितं दूतं कृत्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरे स्थितो रामामित्युवाच विभीषणः सतुबद्धाञ्जलिपुटो विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत्वरयोपेता किं करोमीति राघवम् तमब्रवीन् महातेजा लक्ष्मणस्योपसृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम् कृतप्रयत्नः कर्माणः सर्व एव वनौकसः रत्नैरर्थैश्च विविधैः सम्पूज्यन्तां विभीषण सहामीः त्वया लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वर तिष्ठे प्राणभयं त्यक्त्वा सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिभिः तैमे कृतकर्माणः सर्व एव वनौकसः धनरत्नप्रदानैश्च कर्मैषां सबलं गुरु एवं सम्मानितः शैलेनन्यमाना यथा त्वया भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृता हरियूथवाः त्यागिनं सङ्गृहीतारं सानुक्रोशन्तेन्द्रियं सर्वे त्वामभिगच्छन्ति तदा सम्बोधयामि ते हीनं प्रतिगुणैः सर्वैरभिहन्तारमाहवे सेना त्यजति संविघ्ना निपतिं तं नरेश्वर एवमुक्तस्तु रामेण वानरास्तान् विभीषणः रत्नार्थसंविभागेन सर्वानेवाभ्यपूजयन् रस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नार्थैर्हरियूथवान् आरुरोहतदारावस्तद्विमानमनुत्तमम् अङ्गेनादाय वैदेहीं लज्जवानां मनस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता अब्रवीत् स विमानस्थः पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुष्ठविभीषणं चित्रकारं कृतमिदां भवद्वे वानरार्षवान् अनुज्ञाता मया सर्वे यतेतां प्रतिगच्छत यत्कार्यं वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च किदं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा किष्किन्धां प्रति याह्यासो स्वसैन्याभिसंवृतः स्वराज्ये वसलङ्कायां मया दत्ते विभीषण न त्वां दर्शयितुं सक्तासेन्द्रा अपि दिवौकसः अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामि वः एवमुक्तास्तु रामेण हरीन्द्रा हरयस्तथा ऊचुः प्राञ्जलया सर्वे राक्षाश्च
विभीषण अयोध्यां गन्तुमिच्छामि सर्वन्न नयतनो भवान् मद्युक्ता विचरिष्यामि वनान्योपवनानि च दृष्ट्वा त्वमाभिषेकार्द्रं कौसल्यामभिवाद्य च अचिरादागमिष्यामः स्वगृहान्निवसत्तम एवमुक्तस्तु धर्मात्मा वानरे स विभीषणे अब्रवीद्वानः सुग्रीव विभीषणान् प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं सर्वजनः सर्वे भवद्भिः सहिता प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः क्षिप्रमारोह सुग्रीव वानरे त्वमप्यारोह सामतो राक्षसेन्द्रं विभीषण तव हेतोर्विशालाक्षी निहतो रावणो मया कुम्भकर्णोऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः राक्षसश्चात्र निहतो वानरेण हनूमता विद्युन्माली हतश्चात्र सुषेणेन महात्मना लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणिर्निहतो रणे अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षसः विरूपाक्षश्च दुर्प्रेक्षो महापार्श्वमहोदरो 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारेण धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्यां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयात् लोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च श्रुत्वा राम राजा रिपुश्चाप्यतिष्ठते राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियाशाय खण्डिता नरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्य परिपूर्णाय सत्तोदृक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाविधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घित सिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्